फ्रेंड्स, मैं धीरज मिश्रा। अभी तक मैंने आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाया था और एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए मैं उनसे कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इससे जो डिस्कस करूंगा वो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जो आता है आपका इंडियन पॉलिटी से हमेशा कि अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा संविधान में कानून दिया गया है जो आपको बचाता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल 17 के थ्रू। यह आपका है आर्टिकल 17। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, आप उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते। तो ये हमको संविधान ने हक दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ छुआछूत करता है तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 17 की व्यवस्था दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता है। इसको हिंदी में अस्पृश्यता भी बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि निजता किसे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपकी अपने अपने वो होते हैं, क्या व्यूज हैं, आप किसी से कोई बात शेयर नहीं करना चाहते, जो भी कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो संविधान ने इसका भी हक दिया है आर्टिकल 21 में। निजता किसे बोलते हैं? आर्टिकल 21 प्राइवेसी। फिर कई बार पूछते हैं कि एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका जो ये पंचायत व्यवस्था है ये कहाँ से दी गई है, कौन से आर्टिकल से दी गई है जो आपके राज्यों में होती है। तो ये आपके किससे पता चलता है? आर्टिकल 40 से पता लगता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपके स्टेट एग्जाम्स में। पंचायत इन स्टेट। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपका राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रपति होता है वो किस आर्टिकल के थ्रू बनता है। ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया भी था। ये आपके आर्टिकल 52 से बनता है। ये बहुत बार आता है आपका आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर अगर आपका राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति भी होगा। ये आपका आर्टिकल कौन से आता है? ये आर्टिकल 63 से आता है। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ये संविधान में किसमें दे रखा है हमको? आर्टिकल 74 में, कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। पीएम ऑफ इंडिया। फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो संसद है वो कहां से दिया गया है, ये व्यवस्था कहां से ली गई है। तो ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। पार्लियामेंट सिस्टम कहां से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी संविधान में संशोधन करते हैं वो किस अनुच्छेद के थ्रू करते हैं? आर्टिकल 368। ये व्यवस्था हमने कहां से ले रखी है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कोई भी अनुच्छेद जिसका हम लाते हैं वो 368 के थ्रू ही लाते हैं। ये हमारे किससे लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका
फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपको अगर कहीं पे कुछ देश में कुछ दिक्कत है, वर्ल्ड आपका वॉर हो गया कहीं से या कोई दिक्कत है, तो आपको जो आप इमरजेंसी लगती है वो आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती है, वो आपके आर्टिकल 352 पे लगती है। नेशनल जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के थ्रू 352 क्या लगती है इससे, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है भारत में, जो आपके आर्टिकल 352 के थ्रू लगी है। पहली जो आपकी लगी थी वो इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे लगी थी 1962 में। उसके बाद से लगी थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे जब वॉर हुआ था, वो हुआ था आपका 1965 में। उसके बाद से आपकी इमरजेंसी लगी थी 75 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। फिर एक इमरजेंसी जो आपकी लगती है वो आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती है। कई बार ऐसा होता है कई राज्यों में हालात सही नहीं होते, सरकार की उठापटक होती है, तो ऐसी इमरजेंसी कई बार ऐसा लग जाती है। तो ये आपकी जैसे उत्तराखंड में लगी थी 2016 में, और भी कई जगह लगी है, जम्मू एंड कश्मीर में कई बार लगी है। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू लगती है, ये आर्टिकल 356 के थ्रू लगती है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। अब क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत है वो मैं आपसे एंशिएंट हिस्ट्री के थ्रू जो मैं करूंगा आपसे, जो मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, फिर मैंने आपको पढ़ाया था बुद्धिज्म पढ़ाया था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, और उसके बाद से जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था मैंने रिसेंटली वो था जैनिज्म। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री से, वो है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जो आपकी ली गई है वो किससे ली गई है, ऋग वैदिक से ली गई है, इसलिए वो उसको हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है, वेदों से मिलती है। कौन से वेद से मिलती है, ऋग वेद से मिलती है, तो इसलिए हम उसको ऋग वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। इसको हम आर्यन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जो वेद लिखे थे वो आर्यंस ने ही लिखे थे, और इसकी जानकारी हमको वेद से पता लगती है। तो क्या है इसका आंसर, ऋग वैदिक काल भी कहते हैं हम इसको, ऋग वैदिक काल पीरियड। किससे पता लगती है हमको, ऋग वेद से पता लगती है। हमारे कितने वेद है, मैंने बताया था आपको 4 वेद है हम लोगों के। तो हमको ऋग वेद से ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पता लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, और या तो आर्यंस पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आर्यंस कहाँ से आते हैं, इस पे काफी विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं ये हिमालय से आए थे, लेकिन जो बात मानी जाती है वो मैक्स मुलर की ही मानी जाती है। उन्होंने कहा था कि वो ईस्ट एशिया से आए थे। कहां से आए थे, ईस्ट एशिया से, आर्यंस। फिर ये था कि आर्यंस का मतलब क्या होता है। आर्यंस का मतलब होता है जो विद्वान होते हैं, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन, तो उसको बोलते हैं आर्यंस बोलते हैं। आर्यंस क्या है आपका, एक संस्कृत वर्ड है। आर्यंस जो अपनी लैंग्वेज यूज करते थे वो कौन सी यूज करते थे, संस्कृत यूज करते थे। ठीक है। तो इसका आंसर आप कई बार पूछ लेते हैं कि आर्यंस कौन सी भाषा बोलते थे, लैंग्वेज कौन सी बोलते थे आर्यंस, संस्कृत बोलते थे। ये लोग क्या थे, ये लोग शहरी थे या ग्रामीण थे, ये लोग ग्रामीण थे, ग्रामीण थे ये लोग। ठीक है। ये गाय को बहुत मानते थे, गाय की पूजा करते थे। कोई भी समारोह होता था तो दान में क्या दी जाती थी, गाय। कोई पंडित भी हो तो वो गाय ही लेता था। इनको नमक के बारे में जानकारी नहीं थी, लोहा इन्होंने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने क्या बोला था, उनको सोना चांदी सब कुछ पता है, ठीक है, तो लेकिन उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। यहाँ पे आर्यंस ने क्या था, इन्होंने लोहे की खोज की थी, लेकिन इनको नमक के बारे में नहीं पता था, दाल इनको नहीं पता थी। ये दूध से बने पदार्थ ही खाते थे, दूध का सेवन करते थे। तो फूड कौन सा खाते थे,
फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते थे, ठीक है। और ये किसकी वर्शिप करते थे, किसकी, गाय की, गाय की पूजा करते थे, काऊ की करते थे, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि धान को क्या बोलते हैं, ठीक है। कई बार वर्ड आ जाता है कि धान को ये लोग क्या बोलते थे, ये ब्रीही बोलते थे। चावल इसको बोलते हैं आप ब्रीही। धान, ठीक है। उसके बाद से मैं कौन से काल पढ़ाया था मैंने आपको, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये तो क्या था आपका, ये आपका ऋग वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में क्या था, बाकी जो हमारे 3 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनसे उनकी जानकारी हमको मिलती है उत्तर वैदिक काल से। तो इसलिए क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। और इसके समय, इसका जो समय था आपका 1000 से लेके 6000 ईसा पूर्व तक, और 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। इसका टाइम क्या था, उत्तर वैदिक पीरियड। इसका टाइम क्या था, 1000 से 600 ईसा पूर्व बीसी, ठीक है। इसकी जानकारी हमको किससे मिलती थी, बाकी जो 3 वेद थे हमारे, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कई बार ये पूछ लेते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है हमारा, तो क्वेश्चन आपका ये होगा, आंसर इसका ऋग्वेद है हमारा, सबसे जो प्राचीनतम वेद है। और कई बार ये पूछ लेते हैं सबसे न्यूनतम, सबसे जो नया है वो कौन सा वेद है आपका, अथर्ववेद है। तो इसका आंसर क्या है आपका, अथर्ववेद, न्यूएस्ट वेदा, न्यूएस्ट वेदास। ये क्या है आपका, अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि अथर्व ऋषि थे, उनके नाम पे पड़ा था। इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पग हैं, ठीक है। इसमें कितने मंत्र हैं आपके, 731 मंत्र हैं और 6000 इसमें पग हैं, ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, ये लोग आपके शहरी कहलाते हैं। और जो हमने अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये उससे भी प्राचीनतम सभ्यता थी। ये हमको कहाँ मिली थी, ये हमको जो मिली थी अफगानिस्तान से लेके पूरा ये आपका गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो गया और बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। और जो उसका शेप था वो ट्रायंगल शेप था। कैसा था, ट्रायंगुलर शेप था। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां भी थी आपकी, बलूचिस्तान, ये आपका कहां है, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत, ठीक है। फिर आपके हरियाणा, यूपी, गुजरात, पंजाब, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप की थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका समय क्या क्या, क्या था आपका, इसका समय जो था आपका 2500 से लेके 1750 बीसी था, ठीक है फ्रेंड्स। अगले टॉपिक में मैं आपको जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म का, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।